अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बनारस खान। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नामवर लॉयर कानूनदान गुलजाना एडवोकेट। आज हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक अहम समाअत इलेक्शन कमीशन में जारी है मखसूस नशस्तों के हवाले से, और इसके अलावा सियासी कैदियों को रिलीफ के मामले पर भी इनकी राय लेंगे। और एक अहम मौजू जो आजकल बना हुआ है, असम्बली के इजलास बुलाने में जो ताख़ीर हो रही है, उस बारे में भी इनकी राय लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। शुक्रिया आपके टाइम देने का। ये बताइएगा, आज एक अहम समाअत जारी है इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशस्तों के हवाले से, तो क्या ये मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल जाएंगी? अगर हम मेरिट पे देखें तो पाकिस्तान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसमें डेफिनेटली पीटीआई के अरकान शामिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने इसको थोड़ा स्ट्रेंथ दिया, लेकिन उसके बावजूद इनकी एनए और पीपी जो है उसमें कोई इनकी कोई ख़ास नशस्तें हैं नहीं। अब ये इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिशन है कि वो इनको अलाउ करते हैं मखसूस नशस्तें या नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। केपीके में स्ट्रेंथ है, इसकी पीटीआई का ज़्यादा अरकान जो इसमें शामिल हुए हैं। तो पीटीआई का जो मेरी ओपिनियन है, केपीके में इनको मिल सकती हैं रिज़र्व सीट्स, लेकिन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में, वफाक में मिलना मेरे ख्याल में मुश्किल है। मैम ये बताइएगा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फ़र्ज़ करें अगर कोई अक्सरियती पार्टी या आज़ाद उम्मीदवार किसी ऐसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं कि जिस की अपनी कोई ज़ाती सीट उन्होंने जीती नहीं हो, तो कानून क्या कहता है, वो रिज़र्व सीटें उनको मिल सकती हैं कानून के मुताबिक? अगर आप बताएं तो। कानून उनको मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि अपोजिशन का और जो आपकी इन पार्टी होती है, इन दोनों के मखसूस कोटे तो होते हैं, उसमें फिर उनका ये कि आईनी तौर पे इसको इलेक्शन कमीशन ही देखता है और मेरिट्स पे डिसाइड करता है। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई के उम्मीदवार आए रोज़, आज भी जैसे आप देख रही हैं ख़वातीन आई हुई हैं और जिन्होंने अपने नताइज चैलेंज किए हैं, तो क्या ये आए रोज़ आ रहे हैं? रिलीफ़ की उम्मीदें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से लगाई हुई हैं, नताइज भी उन्होंने चैलेंज किए हुए हैं, क्या कहती हैं, इनको कोई रिलीफ़ मिलने जा रहा है? देखिए, हम पहले भी बात करते हैं कि जो मीडिया पे दिखाते हैं, जो हम बात करते हैं वो एक डिफरेंट होता है, लेकिन जो एक कानून में और मेरिट्स पे जो चीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। अगर इन ख़वातीन का मेरिट्स बनता होगा तो ज़रूर इलेक्शन कमीशन इनको रिलीफ देगा, अगर नहीं बनता तो डेफिनेटली इनको अपनी फिर हार एक्सेप्ट करनी चाहिए। इनका ये मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, प्रूफ हमारे पास मौजूद है, लेकिन फिर भी इनके मामलात क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं? बकौल इनके कि सबूत और सारी चीज़ें हमारे पास हैं और मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं वो भी हमें फॉर्म 45 देने को तैयार हैं। ये कह रहे हैं अगर इनके पास फॉर्म 45 हैं, फॉर्म 47 है, तो ये कोर्ट्स में इसको रिप्रेजेंट करें। ये क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे? क्योंकि ये सिर्फ बातों से बात नहीं होती। देखिए, बातों में तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन बात ये कि हमें प्रूफ देना पड़ेगा। इनके पास प्रूफ नहीं है। ये जिस बातें कर रहे हैं ये लाएँ, कोर्ट्स में पेश करें। आप देखें, जिन्होंने कोर्ट्स में पेश किए हैं फॉर्म 45, अदालतों ने उसको मुकम्मल तौर पे, इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुकम्मल तौर पे जांच पड़ताल की है और उसके मुताबिक उन्होंने उनका फ़ैसला किया है। मैम, इस मुद्दे पे मुझे ज़रा गाइड कीजिएगा। जिस तरह सियासी कैदियों के सज़ाओं के ख़िलाफ़ उन्होंने अपीलें दायर की हैं, पहले हमने देखा नवाज़ शरीफ को 21 साल की सज़ा हुई थी, अब इमरान ख़ान को कोई 3-4 केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है और उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है। तो क्या समझती हैं कि इनको रिलीफ़ कोई मिल जाएगा, कोई उम्मीद है? मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस थे, अल अज़ीज़िया रेफरेंस था, हुदैबिया केसेस थे और पनामा लीक्स जो थे, उसमें डेफिनेटली उस वक्त जो थी मेजॉरिटी थी उन्होंने इनको सज़ाएँ ज़रूर दी हैं, लेकिन उसके बाद जब अपीलों में गए, अपील्स में जब उनको दोबारा मेरिट्स को चेक किया गया, उनके एविडेंसेस को देखा गया, तो उसमें वो फिर नॉन गिल्टी वो प्रूव हुए थे, इसलिए उनको इन्होंने बाइज़्ज़त तौर पे बरी किया। और इमरान ख़ान के अभी जो समाअत के लिए मैं इसी तरफ आ रही हूँ। अब इमरान ख़ान साहब का एक साइफ़र केस है इस वक्त जिसमें वो सज़ा याफ्ता हैं। उसके अलावा इनका इद्दत का एक वो जो निकाह का इशू है उसमें वो सज़ा याफ्ता हैं। उन्होंने जो घड़ियाँ वो जो तोशाखाना केस है उसमें ये मतलब सज़ा याफ्ता हैं। अपील्स दायर की हैं हाई कोर्ट में डेफिनेटली, क्योंकि हमारी ये एक चीज़ हमारी जो लोअर कोर्ट्स में ट्रायल चलता है, एक्विट वहाँ पे इंसान को जो भी उसकी क्राइम होता है उसको पनिशमेंट मिलती है। उसके बाद अपील्स का राइट होता है जो कि लोअर फोरम से फिर अपर फोरम पे आ जाता है।
تو اب ان کے اپیلس کا فارم ڈیفینیٹلی ہائی کورٹ آ گیا ہے، تو ہائی کورٹ بھی اب ان کے میرٹس دیکھے گی، جیسے میرٹس کی میں نے بات کی، میرٹس دیکھیں گے اور انشاءاللہ میرٹس پہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر میرٹس میں وہ نان گلٹی پروو ہو جاتے ہیں تو میاں صاحب کی طرح وہ بھی باہر ہوں گے، لیکن اگر وہ گلٹی پروو ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی سزا تو کاٹیں گے پھر۔ اچھا، آج کل جو ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے، قومی اسمبلی کے اجلاس الیکشن کے 21 دن بعد بلانا بہت ضروری ہے، لازمی ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے، تو یہ معاملات کیوں تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں؟ صدر کی جانب سے نون لیگ والے صدر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو بیسک ہے کیا یہ قانون، اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں قانون کی بات بتانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا ایک اپنا اوپینین دینا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے عارف علوی صاحب ہیں، ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ ہیں۔ ہمارے اگر ہم اپنی تاریخ کو نکال کھنگال کے دیکھیں تو تقریباً جو ہمارے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوتے تھے جو اس وقت اقتدار میں ہوتے تھے۔ تو یہ صدر صاحب کا ایک آئینی حق تو ہے کہ وہ 21 دن کے اندر اجلاس طلب کریں، لیکن اگر وہ اپنی پارٹی سمپتیز میں اپنے، جیسے کہ وہ کیا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریوڈ ہیں، اگر وہ اپنی پارٹی سمپتیز میں یہ کہتے ہیں کہ میں اجلاس نہیں بلا رہا، تو ہمارا جو آئین ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ اختیار دیتا ہے، تو ان کیس اگر وہ انکار فلیٹلی ریفیوز کر دیتے ہیں تو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اجلاس بلا کر یہ اوتھ ٹیکنگ سرمنی کر سکتے ہیں، ان کے پاس قانون ان کو اختیار دیتا ہے، ان کیس اگر پریزیڈنٹ اس چیز کو نہیں کرنا چاہ رہا۔ تھینک یو میم۔ جی بالکل ناظرین، گل جانا ایڈوکیٹ کی رائے آپ نے جانی، بڑا بریفلی انہوں نے ہمیں قانون کے بارے میں بتایا اور تقریباً سارے مدعوں کو انہوں نے کور کیا۔ ناظرین پھر بھی ان سے ملیں گے، اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ نے